समय, इच्छाएं और सपने हाथ में बंधी हुई घड़ी के समान होते हैं, जो अगर उतार कर एक तरफ रख भी दें तो भी चलती रहती है। समय को देख लीजिए, हम सब जानते हैं गतिमान है, अपनी ही गति से चलता है। सपने हम रोज़ देखते हैं, रोज़ उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो भी निरंतर बदलते रहते हैं। और इच्छाएं इच्छाएं भी रोज़ बलवती होती हैं। आज ये पूरा हो गया तो कल कुछ और, काश हमें भगवान ये भी दे दे। ये सब इच्छाएं सब गतिमान हैं, हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरह। क्या है, ये सब तो गतिमान हैं और अपने हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान किसी एक घटना के चलते अपने जीवन को कहीं एक जगह खड़ा कर देता है, रोक देता है, और वो कहीं उसकी सुई अटक जाती है। और वो हर आने वाले शख्स को अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करने लग जाता है कि अगर उसके जीवन में कोई अच्छी घटना हुई होती है तो उसे हर आने वाला जीवन में अच्छा लगता है, और अगर उसको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है तो वो हर इंसान को उसी हिसाब से तोलता है। एक तो सबसे पहले दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए। हर इंसान अलग है, हर किसी की शख्सियत अलग है, हर किसी के जीने का अंदाज अलग है। आप किसी को अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी तो नहीं बदल सकते, तो दूसरे को बदलने का कैसे सोच सकते हैं। लेकिन दूसरों को अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से जज भी मत कीजिए। क्या पता कोई नया इंसान आपके परेशानियों को दूर करके एक नया रास्ता खोल रहा हो, एक नया दरवाज़ा खटखटा रहा हो। क्या पता भगवान ने आपको कोई दूसरा मौका दिया हुआ हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिविटी, माइनस पॉइंट्स को हमेशा अपने से दूर रखिए, कभी उसको खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी कुछ नहीं करती, इंसान की जड़ें खोखली करती रहती है, उसे कमज़ोर बना देती है, उसको एक डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो डिप्रेशन को खुद से कैसे दूर करें, एक छोटी सी कहानी का उदाहरण देकर आपको बताती हूँ। ये कहानी, ये जो मैं बातें कर रही हूँ है तो थोड़ी सी बड़ी, कि भाई नेगेटिविटी को अपने से कैसे दूर करें, या नेगेटिविटी अपने साथ कैरी ऑन करके, ग्रजेस अपने साथ कैरी ऑन करके हमें क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये शायद बड़ों की बातें हैं, छोटे बच्चों को समझ में भी ना आए। लेकिन जो कहानी आपको मैं आज सुनाने जा रही हूँ वो एक छोटे बच्चों की कहानी है। उनका एग्जाम्पल देकर मैं आज आपको ये बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा सॉल्यूशन बताकर आपकी परेशानियों को दूर करने का रास्ता आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। एक बार एक क्लास में टीचर अपने सब स्टूडेंट्स को बोलती है कि कल सब बच्चे आलू लेकर आना, मैं तुम्हें एक प्रयोग करके दिखाऊंगी। और जो जैसे होता है ना कि घर में किसी से अच्छा नहीं लगता कोई, उसके ऊपर गुस्सा आता है, ग्रजेस होते हैं, भाई बहनों में भी ग्रजेस हो जाते हैं, गुस्सा आता है, उनकी बातें नहीं अच्छी लगती। तो टीचर बोलती है कि उतने आलू लेकर आना थैली के अंदर जितने लोग तुम्हें नापसंद हैं, जितने लोगों से तुम नफरत करते हो। तो अगले दिन बच्चे अपनी अपनी थैली हाथ में लटका कर आ रहे होते हैं। किसी की थैली में 2 आलू होते हैं, किसी के में 1 ही होता है, किसी के में 3, किसी के में 5। मतलब जो जिसकी ज़िंदगी में जितने लोगों को पसंद नहीं करता, उसके हिसाब से थैली में आलू लेकर आता है। तो टीचर कहती है कि ये आलू तुम्हें हर समय अपने साथ रखने हैं। तुम सोने भी जाओगे तो तुम्हें अपने बेड के पास रखने हैं, तुम स्कूल आओगे तो साथ लेके आना है, नहाने जाओगे तो बाथरूम में लेके जाना, खाना खाओगे तो साथ में रख के बैठना। मतलब हर समय जो भी तुम्हारी दिनचर्या होगी, ये आलू की थैली तुम्हारे साथ चलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आलू सड़ने लग जाते हैं, उनमें से बदबू आने लग जाती है। तो जिसके पास 1 या 2 आलू होते हैं उसको कम बोझा उठाना पड़ता है, उसकी बदबू को कम सहना पड़ता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा आलू होते हैं उसको उसका बोझा ज़्यादा उठाना पड़ता है, उसकी नेगेटिविटी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उसकी बदबू को ज़्यादा सहना पड़ता है। सब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन टीचर से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि ये 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद ही वो अपनी बात टीचर से कह सकते हैं। 1 हफ्ता जैसे तैसे करके निकलता है और टीचर सब बच्चों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ। अपने एक्सपीरियंस तो सब बाद में शेयर करते, सब एक ही आवाज़ में एक साथ बोलते हैं, मैम इसको कैरी करना बहुत मुश्किल था, इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि हमारा जीना मुश्किल हो गया, लेकिन क्योंकि एक क्लास प्रोजेक्ट था तो हमें अपने साथ रखने में मजबूरी थी। तो मैम ने कहा, अब तुम इसको ध्यान से सुनो, इसको कैरी करना एक मजबूरी थी क्योंकि एक प्रोजेक्ट था। ज़िंदगी में ऐसे ही मैं आज तुम्हें प्रैक्टिकल कुछ बातें बता रही हूँ, ये एक प्रैक्टिकल जीवन का प्रैक्टिकल है। जीवन में हमें बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ आते हैं, चलते हैं, इस सफ़र में मिलते हैं,
या हमारे लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं, या दोस्त होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी अपने, कई बार उनके साथ नहीं आपका दिमाग आपका मिलता, तो उन उस नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अगर आपके विचार नहीं मिलते तो, लेकिन उन ग्रजेस को अपने साथ कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ते हुए आगे मूव ऑन करना चाहिए। सोचो, 1 आलू 2 आलू सिर्फ 1 हफ्ते भर रखने से तुमको इतनी परेशानी हुई, लेकिन अगर उन नेगेटिविटी पॉइंट्स को, उन ग्रजेस को साथ कैरी ऑन करोगे ज़िंदगी भर, तो तुम कितने बड़े प्रेशर में जियोगे, अपनी ज़िंदगी को कैसे सुचारू रूप से चला पाओगे। यही है, 5 आलू 4 आलू 2 आलू तुम नहीं संभाल पाए और उस नेगेटिविटी को कैरी ऑन करके चल रहे हो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं। माफ़ करना सीखो। कई बार जाने अनजाने हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो ना तो हम किसी के साथ शेयर कर पाते और अपने ही दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, अपने ही दिमाग में अजीब तरीके के ताने बाने बुनते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया लेकिन मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा, माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा। उस अपने ही गलती के लिए खुद को माफ़ करो। और जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस हैं, बुरे एक्सपीरियंस हैं, जिन लोगों के साथ गलत एक्सपीरियंस हुए हैं, उन लोगों को भी माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको तो पता भी नहीं होगा कि आप उनकी बातों को साथ लेकर, दिमाग में लेकर आज भी नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी, आपकी जीवन शैली खराब हो जाएगी। तो उस जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रजेस को छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, उन सड़े हुए आलूओं की थैली को अपने जीवन से फेंक दीजिए, डस्टबिन में बिल्कुल फेंक दीजिए और आगे बढ़िए। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। यही है मेरे चैनल का मेन मकसद भी, कि आपको पॉजिटिविटी की बातें बताऊं, आपको कुछ अच्छा सिखाऊं, कुछ अच्छा समझाऊं। जो बातें मुझे समझ में आती हैं मैं आप लोगों को प्रसाद की तरह बांट देती हूँ, खुद भी चखती हूँ, आपको भी चखाती हूँ। इनको ग्रहण कीजिए, इनको अपने जीवन में प्रयोग में लाइए, और क्या पता आपके जीवन को ये सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी मददगार साबित हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी भी बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम इस मंच के थ्रू उसको दुनिया तक पहुंचाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।